हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। आने वाला कुछ समय, हफ्ता 2 हफ्ता या पूरा अक्टूबर मंथ क्या हो सकता है, वो चीज़ें समझने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छा 4 मंथ मोमेंटम आया। ठीक है, 5th मंथ का जो ओपन था, 6th मंथ में हम उसके नीचे क्लोज हुए हैं। नो डाउट हम लोग गए बहुत ऊपर थे, बहुत ऊपर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th मंथ का भी हमने हाई ब्रेक करके हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक चले गए थे। ठीक है, तो इतना ऊपर जाने के बाद में भी अगर हमको नीचे क्लोजिंग आती है तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है हमारे लिए पर्टिकुलरली। उससे पहले हम नॉर्मल फिब लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। ये 0.5 से आया है। ठीक है, तो अभी इसके हिसाब से 0.5 का रेसिप्रोकल हमारा 2 होता है, तो ये 2 का टारगेट तो बाकी है 20,987, क्योंकि ये बी पॉइंट है 18,958 तक का। ठीक है, यहाँ पे कुछ गैप वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, मगर अगर हम सिंपली सिर्फ यहाँ से तो यहाँ तक, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची यूज़ करते हैं तो हमारे पास में 0.5 एंड 0.618 का लेवल आता है 18,500 से 18,100 का पूरा जोन। तो यहाँ से हमने ABCD पैटर्न जो काउंट किया वो कुछ इस तरीके का था, पुल बैक, एंड यहाँ पे हमारे पास में टारगेट। लेकिन टारगेट लाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि ये 18,500 या 18,200 तक आना चाहिए। मैक्सिमम 18,193 तक प्राइस ने आके यहाँ से हमारा टारगेट 20,900 के आसपास में देना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन मंथली टाइम फ्रेम। नो डाउट कैंडल नेगेटिव है, हो सकता है सिर्फ वीक बना के मंथ में ऊपर क्लोज हो जाए, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो वो सारे सिनेरियोज अभी हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो होगी वो होगा इसका ओपन, दैट इज 795 का टॉप, कंसिडर इट 800। ठीक है, एंड अगर और सेफ्टी चाहिए अपने को ना, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, छड्डो इसको, ये कुछ 991 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हाई है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में जब भी नीचे आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत लोगों को दिख रहा होगा ना कि इस तरीके का ये एम पैटर्न बनेगा, यहाँ से फॉल आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है, यहाँ पे भी एक एम पैटर्न बना था, इसका एक्टिवेशन हुआ, तुरंत स्टॉप लॉस दिया, वापस स्टॉप लॉस दिया, एंड फिर अपने हिसाब से ये चलता गया। यहाँ पे तो एम पैटर्न एक्टिवेट भी नहीं हुआ था। तो नॉट नेसेसरी कि हम लोग इस चीज़ों को देखें और ये चीज़ें उसके हिसाब से चले। हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है हमेशा, हमने जो लेवल्स निकाली है उसके आसपास में प्राइस एक्शन हमें क्या मिलता है। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो आपको कोई मतलब ही नहीं बनता है कि मार्केट 20,800 जा रहा है या 18,500 जा रहा है। आपका सिंपल काम है भैया, 70-80 पॉइंट्स फ्यूचर में मिल गए, 30-40 पॉइंट ऑप्शन में मिल गए, मेरा दिन ख़त्म। मैंने यही कंसिस्टेंट किया तो मेरा लाख रुपए का पता नहीं 60-70 लाख बन जाएगा एक साल के अंदर ही, अगर व्यू वैसा रखें तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल है। ठीक है, इसके टॉप पे हम ऑफ कोर्स जा सकते हैं 766 के ऊपर, बट 799 प्रेफर करना। इसका बॉटम है 492, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 492 के नीचे हमारे पास में जो सीधा एरिया ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत हल्का सा गैप है। ठीक है, एक चीज़, और ये जो गैप है ना, ये हम फिब लेवल काउंट करेंगे तो शायद 0.382 के आसपास में आना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, मैंने चेक क्रॉस टैली नहीं किया ना। 382 तो 18,929 का है, दिस इज ऑल्सो गुड लेवल। तो 18,929 हम सबसे पहले मार्किंग करके रखेंगे।
18,929, ठीक है। और मार्किंग करने के बाद ये लेवल का इम्पोर्टेंस समझने के लिए हम पीछे जाएंगे, बट पीछे में कोई ये इम्पोर्टेंस नहीं है। बट यस, यहाँ से अगर हम राउंडिंग बॉटम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट एरिया ही है, जो कि हमें शायद डेली टाइम फ्रेम पे दिखाई देगा। यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था जिसका रीटेस्ट होना बाकी है। अगर मैं उस तरीके से बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके का एम पैटर्न बना के तुरंत भाग सकता है, क्योंकि उसी चीज़ का ब्रेकआउट का रीटेस्ट होना बाकी। जैसे यहाँ पे एक ये ब्रेकआउट हुआ था, देन यहाँ पे रीटेस्ट आया, तो सिमिलर वे से ये ब्रेकआउट का एक रीटेस्ट होना बाकी है, ठीक है। तो 18,929 एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ऑन वीकली टाइम फ्रेम, एंड 19,800 दूसरी साइड से बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। बट जैसा कि हम फिबोनाची हमेशा यूज़ करते हैं, तो टॉप टू बॉटम दोबारा लगाना पड़ेगा हमें एंड चेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास में 19,940 तक जाने के चांसेस है, एंड हम ये लेवल भी अपने हिसाब से एक मार्किंग करके रख देंगे। 941 से लेके तो यहाँ पे आते हैं 912 पे। जब तक चीज़ें इनके ऊपर नहीं जाती, सस्टेन नहीं होती है, तब तक हम 20,900 और समथिंग 21,000 का नहीं सोच सकते हैं। यस, बट जैसे ही इनके ऊपर निकलेगा हमें पता है कि ये बहुत लंबा चल पड़ेगा, ठीक है। टाइम फ्रेम स्विच कर लेते हैं हम और थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ देख रहे हैं ये लेवल का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, ठीक है। एंड ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, तो एक नया ट्रेंड लाइन जो हमने पिछले टाइम से बना के रखा था, शायद हमें उसका रीटेस्ट मिल जाए, ठीक है। ये वाला यहाँ से ओके 19,145 से टच डाउन मिल जाए 3 अक्टूबर, बट इतना ज़्यादा फॉल तो होगा नहीं 300-400 पॉइंट का, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड लाइन सिर्फ हम अपने हिसाब से ध्यान पर रखेंगे। पहले यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, ठीक है, फिर अब यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, तो पहले वाले का तो फेलियर हो गया था क्योंकि डाउन साइड ब्रेक होके फिर अप साइड का उसने स्टॉप लॉस खा लिया। अब इतनी बड़ी इनसाइड कैंडल का अगर हम ट्रेड लेंगे तो मज़ा तो आने वाला नहीं है, ठीक है। RSI वॉच करते हैं 47 पे है, नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है हमारे पास में अभी भी। हम क्या करेंगे, जो फ्राइडे का डे लो था 550 के आसपास, उसके नीचे हम 100 पॉइंट्स 450 एंड ट्रेड क्लोज। सिंपल। इन एनी केस अगर हम 550 के नीचे ओपन होते हैं या फ्लैट होके नीचे आते हैं या गैप डाउन ही उसके नीचे खोलते हैं, तो हमारा सिंपल सीधा टारगेट बनेगा 452। इतना टारगेट पक्का बनेगा, एंड हम यहाँ पे कोशिश करेंगे शॉर्ट्स हमारे एग्जिट करने के। हाँ, अगर ये 450 भी ब्रेक डाउन कर देता है तो नेक्स्ट हमारा 322 बनेगा और हम ट्रेलिंग के लिए जा सकते हैं। चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हैं जितनी हमको प्रेजेंट की जा रही है, बट चीज़ों को ख़राब होने में शायद टाइम ना भी लगे, ये भी चीज़ आपको ध्यान पे रखनी है। चीज़ें कभी भी ख़राब हो सकती है ना, अभी के लिए नहीं है बट हो ज़रूर सकती है। दूसरी तरफ इतना बड़ा फॉल आने के बाद में अगर आप सोचोगे और एक बड़ी कैंडल आ जाए, चांसेस है भी नहीं भी, और अगर चांसेस है भी तो वो एक ही दिन में मार देगा, तो आपको दूसरे दिन वापस से उसमें वैसे भी मौका नहीं मिलने वाला है। तो उस चीज़ को चेज़ मत करो। बेटर उससे ये होगा कि यहाँ से आप एक बार प्राइस को अपसाइड जाने दो, अपसाइड लेवल 799 एंड 921 तक, वहाँ से अगर कुछ शॉर्ट मिलता है तो सबसे बढ़िया, ठीक है। अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो आप ट्रेंड लाइन बना के इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो 100% यहाँ से हमें एक रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। गैप डाउन ओपन होके किसी भी समय पे सपोज अभी, हाँ अब देखो हमारे पास में लेवल कैसे आते हैं। हम सोच रहे हैं 551 के नीचे गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन हो गया, इमीडिएट 5 मिनट में ऊपर आ गया। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चढ़ेगा, आपने 551 का स्टॉप लॉस लगाना है 5 मिनट या 15 मिनट की क्लोजिंग बेस पे। टारगेट आपको पता है 799 एंड 9112 तक आप लेके जा सकते हो।
बट सजेस्ट करूँगा 799 पे देखना, यहाँ से शॉर्ट बनेगा तो दोबारा शॉर्ट करेंगे, फिर हम लोग ये रेंज में रह जाएंगे 500 से 800 के बीच में। और रेंज जब ऊपर से वापस नीचे आएगा तो हम क्या देख रहे हैं, नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है बड़ा पुल बैक, नीचे आता है बड़ा पुल बैक, ठीक है। तो जब यहाँ से पुल बैक लेगा 799, फिर नीचे आके 452, फिर ऊपर जाके वापस हम कुछ नया लेवल निकालेंगे 700 का, फिर नीचे आएगा 332, फिर 551। तो इस तरीके से प्राइस चलेगा। तो ज़रूरी नहीं है नीचे आ रहा है तो सेल ही करना है, नीचे आ रहा है बाइंग का वेट करेंगे, ऊपर जा रहा है सेलिंग का वेट करेंगे, प्ले करेंगे और हमारे पास इसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा। बट लेवल्स आपको हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। 452 के नीचे सेलिंग का एटलीस्ट 1-2 दिन और नहीं सोचेंगे, यहाँ से बाइंग का सोचेंगे। कीप इट वेरी सिंपल, बहुत पैसा बनेगा आपके पास में, आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग ये हटा देते हैं तो थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है यार, तू तो सबकी बैंड बजाएगी लगता है। निफ्टी का आपने देखा होगा तो जो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग है वो थोड़ा अपसाइड पे है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। $44,584 के नीचे तो मेरे पास में एक ही लेवल है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम तो नेगेटिव है, छोड़ देते हैं इसको, डिस्कशन भी क्या करें, मैंने निफ्टी का डिस्कस किया तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। बैंक निफ्टी प्रीवियस टाइम में क्या किया, नीचे आई कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गई, मतलब यहाँ से नीचे आएगी कंसोलिडेट करेगी फिर ऊपर जाएगी। चांसेस बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी के इस तरीके से बिहेव करने की, ठीक है। अब मेरे पास में जो नीचे का सपोर्ट है वो है तो काफ़ी दूर, बट एंट्री बनाने के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो चीज़ को फाइंड करते हैं। लेट्स सी क्या यहाँ से एक आधी कोई ट्रेंड लाइन इस तरीके की चल रही है, ठीक है, बढ़िया है बैंक निफ्टी भाई। 43,300 ओके, 44,200 के नीचे हम सीधा जो सपोर्ट मिलेगा वो 43,324 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पुराना सपोर्ट है, ये लीजिए यहाँ तक, ठीक है। इसके नीचे 44,200 के नीचे हम 1000 पॉइंट्स का और 248 के नीचे, इनफैक्ट ना 248 भी मत करो यार, आप यही वाला करो, ठीक है। 44,175 के नीचे 43,354 तक के हम लोग इसमें टारगेट्स देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट्स का फॉल हमको और एक मिल सकता है, और ये है तो अच्छा, लेकिन एक कैंडल बन जाएगी ना नीचे तब थोड़ा मज़ा आएगा। आइए एक बार मैं आपको बनार के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा बॉटम बनाने की भी कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है भाई साहब। एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें कवर कर पाना भी इटसेल्फ एक डिफ़िकल्टी वाला काम है। आप लोग इस चीज़ को नहीं समझोगे कभी भी, क्योंकि आप लोग तो कभी ट्रेडिंग किए ही नहीं हो, आप लोगों ने कभी खुद का एनालिसिस किया ही नहीं है। आपको हमेशा रहा है कोई ना कोई बस वीडियो डाल के दे दे तो हमारा काम हो जाए। सीखोगे कभी यार आप लोग, ठीक है। 759 के ऊपर 523 तक के टारगेट हम लोग लेके जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। वी विल कीप इट वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी सिंपल, ओके। गैप डाउन ओपन होता है, सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा, टारगेट 175 उसके नीचे आता है तो टारगेट बड़े हैं, बट अगर हम 44,400 के आसपास खुलते हैं तो इमीडिएटली 200 पॉइंट का और सेल ऑफ मिल सकता है। फ्लैट ओपन होके नीचे आते हैं तो 500 के नीचे सेल करेंगे, ऊपर जाते हैं सिंपल 750 तक का वेट करेंगे, तो 500 से 700 के जोन में कुछ नहीं करेंगे। 700 से दोबारा नीचे आके 600 ब्रेक करता है तो दोबारा से हम इसको सेल कर सकते हैं। प्राइस एक्शन अभी भी नेगेटिव है, बट ये ट्रेंड लाइन को भूलना मत, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन पे हमको एक डाइवर्जेंस भी देखने को कुछ मिल रहा है, ठीक है। डाइवर्जेंस देखने का सबसे बढ़िया तरीका है लाइन चार्ट कर लेना है इसको कभी भी, एंड यहाँ पे आ जाना है। ये RSI को देखो आप यहाँ से, ठीक है। ये RSI अपसाइड में हो रहा है, प्राइस इसी एरिया से डाउन जा रहा है, तो ये डाइवर्जेंस है। लेकिन वेट क्या करना है 756 एरिया का, जैसे ये ब्रेक हो रहेगा
255 231 का एरिया जाएगा, बट निफ्टी में ऐसे डाइवर्जेंस नहीं थे, या हमने चेक नहीं किया। आप लोग चेक करके मुझे कमेंट करके शेयर कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी सिंपल है, 44,175 के नीचे ही हम कुछ शॉर्ट का प्लान करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, गैप डाउन होके 600 के ऊपर सस्टेन होता है 5 मिनट, तो हम लोग पहला टारगेट 756 फॉलोड बाय 45 231 तक ट्रेल कर सकते हैं। वीडियो को इतना ही रखते हैं, और भी इंफॉर्मेशन देनी थी, बट आई गेस इतना इनफ है कल के लिए, आई मीन ट्यूसडे के लिए। बाकी जो होगा लेट्स सी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।